अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के अनुसार तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। ये लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से खैबर पख्तूनवा के मीर अली बॉर्डर जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि तालिबान अब बदला लेने को तैयार है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में तालिबानी सेना ने खतरनाक टैंक और हथियारों के साथ बॉर्डर पर चढ़ाई कर दी है। समय जो है बड़ा बलवान होता है। एक जमाने में जो दोस्त हुआ करते थे अब दुश्मन बन जाते हैं, और जो दुश्मन थे वो दोस्त बन जाते हैं। और जिन दो देशों की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है वो है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कि चाइना का जो स्टेक है इन पाकिस्तान इज बीइंग चैलेंज्ड बाय टेररिज्म एंड पार्ट ऑफ दैट टेररिज्म ऑल ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ इट इज सपोर्टेड बाय इंडिया एंड पार्ट ऑफ इट इज सपोर्टेड बाय द अफगान गवर्नमेंट। तो अब वही बंदे जो हमने पाले थे वो एट द एंड हमारे गले पड़ने ही पड़ने थे, ठीक है। और उसके बाद जो मुशर्रफ साहब ने लाल मस्जिद में ऑपरेशन किया तो आप कह सकते हैं कि उसके बाद ये जो लोग थे वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गुस्से में आए। तो स्टेट जो है उसका कहीं ना कहीं पे इनके साथ लिंक तो था। अमेरिका को उधर लाकर जो अड्डे दिए वो उनके साथ जुल्म किया ना, वो भी तक वो इंडिया उनके सामने वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है, ठीक है। वो अब उनके ज़हनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से तोड़ना चाहिए। वो जो एक उम्मीद पैदा हो गई थी वो मायूसी में तब्दील इसलिए हुई है कि अफगानिस्तान का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है। और अभी चंद मिनट पहले अफगान वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर उबैदुर्रहमान निज़ामानी साहब को तलब किया था और एहतजाज भी किया और डीमार्चे भी मतलब किया। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की और जिसमें कई सारे मासूम लोगों की जाने गई है दोस्तों, उसके बाद जो अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को धमकी दी थी कि इसका बदला हम जरूर लेंगे, वो कुछ होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह मीडिया में खबरें चल रही है कि 15,000 लड़ाके जो है वो टैंकों के साथ बढ़ चले हैं पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ, और साथ ही में पाकिस्तान की तरफ से भी अब अफगानिस्तान की बॉर्डर पे फौज बढ़ाना शुरू कर दिया है दोस्तों। पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है, इसके ऊपर पूरे सोशल मीडिया पे बातें चल रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो कुछ खबरें सामने आ रही है इसके ऊपर सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अब खबरें ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान ने की तरफ से 15,000 तालिबान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर वो वाकई में ये खबर सच हो और ऐसा कुछ होता है, जंग का माहौल हो जाता है या आमना सामना हो जाता है, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और बड़ी नुकसान वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान में अभी जो आपने बात की है ना कि 46 लोग उनके जो है ना जाने गई हैं, तो मैं तकरीबन 23-25 जो है ना वो फितनतुल खवारिज के जो टीटीपी के लोग हैं ना, अच्छा वो तो मरे हैं। लेकिन 46 सिविलियन इसमें या कोई उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि कोई सिविलियन हमारा कोई गया है, ठीक है, मतलब कोई शहीद हुआ है उधर नहीं। लेकिन ये तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि भाई अल जजीरा, ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, अल जजीरा की ये न्यूज है, उसमें ये कहा जा रहा है कि तालिबान ने क्लेम किया कि हमारे तकरीबन 46 लोगों की जाने गई हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और खवातीन भी हैं। अभी अल जजीरा ने ये रिपोर्ट किया तो मैंने पढ़ी नहीं अल जजीरा की, वैसे पढ़ लीजिए, कह रहे हैं। तो बीबीसी ने भी रिपोर्ट की है। तो अभी तक ना अल जजीरा या बीबीसी ने मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी होती है ना गवर्नमेंट की, वो भी नहीं आई अभी तक। टीटीपी की तरफ से अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं जी, जिसके साथ सारा वो रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है। ऊपर से चाइनीज़ जो हैं दे वेरी अलार्म्ड एंड वरीड, बिकॉज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और उनकी जो लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट इन अटैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिछले 10-15 दिन से चाइनीज़ ने अपनी सारी मूवमेंट बंद की हुई है, सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनके, और बातचीत चल रही है ऑफ अ जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स जिसके ऊपर अभी रेजोल्यूशन नहीं हुई। दिस इज़ वेरी बिग डेवलपमेंट कि चाइना का जो स्टेक है इन पाकिस्तान इज़ बीइंग चैलेंज्ड बाय टेररिज्म एंड पार्ट ऑफ दैट टेररिज्म ऑल ऑफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ इट इज़ सपोर्टेड बाय इंडिया एंड पार्ट ऑफ इट इज़ सपोर्टेड बाय द अफगान गवर्नमेंट। अच्छा, अब बात यह है कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हर रोज़ हेडलाइंस हैं फ्रंट पेज की, इतने हमारे सोल्जर्स मारे गए। वी डोंट केयर कि आपने टीटीपी के कितने लोग मारे हैं, हमें तो कंसर्न है हमारे लोग कितने मारे जा रहे हैं। एंड एवरी 6-7 जी इज अनहर्ड ऑफ, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। ये एक ऐसा देश पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देता है और अब आतंकवादियों को मारने के लिए दूसरे देश में एयर स्ट्राइक कर रहा है। बड़ा सवाल ये है
क्या तालिबान की सरकार पाकिस्तान के इस हमले का जवाब देगी और क्या उसकी तरफ से भी कोई एयर स्ट्राइक हो सकती है? तालिबान के पास हथियारों की कमी नहीं, उसके पास खतरनाक रॉकेट लॉन्चर हैं, मिसाइल्स हैं, फाइटर जेट्स भी हैं और सैकड़ों तोप और गोला बारूद भी है। लेकिन इन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए उसके पास एक कन्वेंशनल आर्मी नहीं है। तालिबान के पास आतंकवादी हैं जिन्हें आत्मघाती हमला करना तो आता है, जो विमानों को हाईजैक तो कर सकते हैं, लेकिन वो फाइटर जेट्स को उड़ाकर किसी दूसरे देश के खिलाफ, किसी दूसरी सेना के खिलाफ कन्वेंशनल वॉर लड़ने में सक्षम नहीं है। यानी वो मार तो सकते हैं लेकिन उन्हें बचाना नहीं आता। अब भी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान अपने 15,000 आतंकवादियों को पाकिस्तान की सीमा पर भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो यही कर सकता है और उसे गुरिल्ला वॉर लड़ना तो आता है, लेकिन वो एक देश की सेना से प्रत्यक्ष युद्ध लड़ नहीं सकता, क्योंकि आज भी उसकी जो सेना है वो आतंकवादियों की ही सेना है। क्योंकि एयरफोर्स का इस्तेमाल टेररिस्ट के विरुद्ध कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि गुरिल्ला जो संगठन होते हैं इनके पास टारगेट होते क्या हैं? 2 ऊंट, 4 घोड़े, 1 हाथी और 10 झोपड़ियां। उसके ऊपर एयरफोर्स जाके जो बॉम्ब गिराती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वरन उल्टा काउंटर इफेक्ट ये होता है, क्योंकि बॉम्ब्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, 250 किलो के, 500 किलो के बॉम्ब्स होते हैं जो हम फाइटर विमान से गिराते हैं। उसमें हो सकता है इक्का दुक्का टेररिस्ट मारा जाए, लेकिन उसके साथ ही उसके आसपास उसकी पूरी फैमिली, रिश्तेदार, सिविलियंस, औरतें, बड़े बूढ़े, बच्चे सारे मारे जाते हैं। तो एक उल्टा असर हो जाता है। अब तो हम देख रहे हैं क्या हुआ। काबुल सरकार बहुत नाराज है। कंधार से और हेरात से 15,000 से ज्यादा जिहादी या तालिबानी या टीटीपी के लड़ाके जो है वो कूच कर रहे हैं अभी पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान की सरकार ने बिन बुलाए इस मुश्किल को इनवाइट किया है। हैवी जो सर कह लें कि भाई वेपन्स हैं, उनकी व्हीकल्स बॉर्डर पे मूवमेंट। आपने कोई ऐसी भी खबर नहीं सुनी कि भाई बॉर्डर पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे हैवी वेपन्स की व्हीकल मूवमेंट हो रही है, कोई इस तरह के मामला तो हो रहे हैं? मैंने बस ऑफिशियली तो कोई नहीं पढ़ी कि उन्होंने मिलिट्री मूव की है उधर। अच्छा, पाकिस्तान या बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान ने। ठीक है। तो मैंने बस वार मॉनिटर एक चैनल है, ठीक है, ये चैनल नहीं है, एक ट्विटर अकाउंट है, अकाउंट है, ठीक है, उसने ट्वीट किया था कि ना मूव कर रही है व्हीकल, जो है ना हैवी व्हीकल उधर मूव कर रही है पाकिस्तान बॉर्डर के करीब। ठीक है। तो क्या आने वाले टाइम में रिलेशंस किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के? अफगानिस्तान के मतलब ये किस तरीके से आप देखते हैं? इंशाल्लाह बेहतर होंगे, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे आपस में। अच्छा, भाइयों की तरह हो जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ सबके साथ रिलेशन। अफगान तालिबान के बयानात तकरीबन 3 बयानात आ गए और बड़े सख्त बयानात है। और ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान ने जब इस साल मार्च में हमला किया था तो वजारत खारिजा ने कह दिया था कि उन्होंने हमला किया है, और अफगानिस्तान के 3 बयानात आने के बावजूद पाकिस्तान का इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ना वजारत खारिजा का बयान आया है, ना पाकिस्तानी फौज का बयान, ISPR का बयान आया है, कोई खामोशी है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें तो वाज़ेह होनी चाहिए, लोगों के जहन में तो सवालात होंगे ना पाकिस्तान में। अब अगर आपने काम किया है और आप कह रहे हैं कि वहाँ पर आपने तालिबान के जो वहाँ पे उनके लोग थे उनको मारा है, और अफगान तालिबान, आपने खुद भी कहा कि अफगान तालिबान का तो अलग मौक़िफ़ है, वो तो कह रहे कि सिविलियन मारे गए हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान सारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, तो वो तो सिविलियन की बात करता है। कि तालिबान की जो सरकार है एक बड़ी कार्रवाई करने के बारे में जो है वो निसंदेह रणनीतियां बना रहे हैं, और ये जो तनाव है वो पहले से ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान की वजह से बना हुआ था, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पहले से ही पाकिस्तान में बड़े आतंकवादी हमले कर रहा था, जो कि तालिबान का ही एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और दोनों ही जो तालिबान की सरकार और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच में एक कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है ताकि ये पाकिस्तान को टारगेट कर सके। तो ये निसंदेह पाकिस्तान के लिए बड़ी ही चिंताजनक स्थिति आने वाले समय में हो सकती है। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान आने वाले दिनों में कुछ बड़े आतंकी हमले वो पाकिस्तान के अंदर कर सकता है, क्योंकि उसकी जो एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान ने की है उसका बदला लेने के लिए TTP भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा, और ये पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे निसंदेह पैदा करेगा। अमेरिका आए दिन हम पे सैंक्शंस लगा रहा है, हमारे एटॉमिक प्रोग्राम को जो रेंज है, मिसाइल की रेंज है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो भाई कभी कंपनीज पे सैंक्शंस लगा दी, कभी किसी चीज पे। इसकी क्या रीजन समझते हैं? देखिए जी, आलम इस्लाम का ये फख्र करता है पाकिस्तान पर, आलम इस्लाम। अच्छा,
तो हाल में जो कुफर है वो तो शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ है। ठीक है। और ऊपर से पाकिस्तान अटामिक वो बन गया, प्रोग्राम का हामिल है, अटामिक पावर है पाकिस्तान के पास। तो वो तो इनको हर दिन रात क्या 1 सेकंड में खटकता है। तो वो तो कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा मिल जाए कि जिससे जरिए हम ना पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर पाबंदी लगा सकें। नहीं, अब तो खबरें ये भी आ रही है ना कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आ चुकी है, वो मतलब वो आएंगे और इमरान खान को बाहर निकलवाएंगे। रिचर्ड कर्नल, उसका उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट किया अपने, अच्छा, जो उसका एलची मुकर्रर हुआ है एनवॉय, वो मैंने सुना है, वो मैंने ट्वीट भी पढ़ी थी। और उसके बाद उसने कल परसों इंटरव्यू भी दिया, तो उसने कहा कि जी हमारा जो वजीर खारजा है ना, उसने तैयारी की हुई है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर बात करने की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और जैसा कि हर बार की तरह हर चीज़ में भारत का नाम लिए बिना इनको खाना नहीं हजम होता। जैसे कि अभी नकवी साहब ने कहा कि ये जो टीटीपी है उनको बैक सपोर्ट जो है अफगानिस्तान और भारत करता है। खैर इनकी ये आदत है और हमें अभी अब ये सुनने की आदत पड़ चुकी है। दूसरी बात, जैसा कि अभी वो जो मौलाना कह रहे थे कि ये जो एयर स्ट्राइक की गई अफगानिस्तान में, इसकी जानकारी अफगान तालिबान को पहले से ही थी, उनकी परमिशन से एयर स्ट्राइक की गई है। और कुछ इसी तरह की बातें पाकिस्तान की मीडिया में भी हो रही है दोस्तों। मगर अगर अफगान तालिबान के परमिशन से ये होता तो जिस तरह की धमकी की बात अफगान तालिबान की तरफ से की गई है वो ना होती। और अभी जैसा कि मीडिया में जो खबरें चल रही कि 15,000 लड़ाके बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने भी अपनी फौज अब बॉर्डर पे बढ़ा दी है, तो उनकी परमिशन से होता तो ये सब कुछ ना होता। मगर उनको अगर पता भी चलता, फिर भी उनको अगर पता भी होता या फिर उनकी परमिशन भी होती, फिर भी जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने भी धमकी लगाई है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो अब पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किल हो सकती है। वैसे ही आए रोज़ जो है टीटीपी कभी 7, कभी 10, कभी 15 इनके फौजियों को रोज़ जो है शहीद कर रही थी या ठोक रही थी। तो ये सिलसिला आगे और भी बढ़ सकता है। तो ये मुसीबत पाकिस्तान ने खुद अपने ऊपर ओढ़ ली है। खैर अब आगे देखना होगा क्या होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।